नमस्कार दोस्तों, जो सरकार ने प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, यानी कि एक्सपोर्ट करने के ऊपर 40% तक का आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। अब वो सरकार का जो कदम है वो उसी को उल्टा पड़ गया है। महंगाई का डर भी सरकार को सता रहा है। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे नेपाल में प्याज की किल्लत आनी शुरू हो गई है। जैसा कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर 40% जब से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, नेपाल में भी प्याज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। साथ में दोस्तों इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन की आवकें भी आपको बताएंगे। 25 अगस्त 2023 यानी कि आज हमें क्या देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो उल्टा दांव सरकार के ऊपर पड़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों की वजह से पड़ा है, महाराष्ट्र के व्यापारियों की वजह से पड़ा है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो दोस्तों कि प्याज पर गाज कीमतें थामने चली सरकार का उल्टा पड़ा दांव, अब सता रहा महंगाई कटर। ये खबर कब की है दोस्तों? 25 अगस्त 2023 की। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक और खबर है कि भारत की ओर से 40% निर्यात कर लगाने से नेपाल में प्याज की किल्लत, पड़ोसी देश हुआ परेशान। ये खबर कब की है? ये भी है भाई 23 अगस्त 2023 की। चलिए ये तो दो खबरें हो गई। अब आपको बता देते हैं कि भाई आखिर सरकार के ऊपर ये इसका दांव है वो उल्टा कैसे पड़ा। तो सारी डिटेल दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम को, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। चलिए जानते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए और उसके ऊपर वो उल्टा कैसे पड़ गया है। तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ भाई कि जो सरकार ने ये 40% तक का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है, उसकी वजह से जो बांग्लादेश के साथ में, नेपाल के साथ में, सऊदी के साथ में, इन सभी कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट किया जाता था, वो बंदरगाहों के ऊपर वो टैंक जो कंटेनर है वो ऐसे कैसे रखे हुए हैं, और वो जब तक रिलीज़ नहीं किए जाएंगे, जब तक सरकार को 40% व्यापारी जो एक्सपोर्टर हैं वो 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो नहीं देते हैं, तब तक उनको वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है कि भाई हम ये ऑर्डर जो 40% लगने से पहले के ऑर्डर हैं तो इनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। अब सरकार तो मान नहीं रही है। अब सरकार नहीं मान रही तो भाई किसान क्यों मानेंगे, व्यापारी क्यों मानेंगे? वही हुआ दोस्तों कि वहाँ पे महाराष्ट्र में आपको पता है कि मैक्सिमम मंडियाँ जो है, मैक्सिमम मतलब 90% मंडियाँ बंद है। वहाँ पे ना तो व्यापारी नीलामी कर रहे हैं और ना ही किसान अपनी उपज को लेके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे किसानों को थोड़ा सा यहाँ पे असुविधा ज़रूर हो रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है किसी की तो वो बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रही है। लेकिन इसका असर सरकार के ऊपर ज़रूर आने लगा है। अब महंगाई का डर जो है सरकार को वो सताने लगा है। क्यों सता रहा है दोस्तों? अब मंडियों में नीलामी नहीं होगी तो प्याज की वैसे ही किल्लत हो जाएगी, खुले बाज़ार में प्याज नहीं मिलेगी, तो उसके बाद में यहाँ पे अब प्याज महंगी होने का डर है। उसके बाद कुछ मीटिंग्स भी की गई। मीटिंग में ये डिसीजन लिए गए थे दोस्तों कि अब जो सरकार है वो 2410 रुपये में प्याज की खरीदी यहाँ पे करेगी, यानी कि 2410 रुपये में प्याज की खरीदी करेगी, और वो भी 2 लाख टन की। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है भाई? 2400 की बजाय भाव डाउन करके 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये, इसमें कुछ कुछ करके यहाँ पे नीलामी मतलब प्याज की खरीदी भी हो रही है। नाफेड ने भी कहा था कि हम 2 लाख टन प्याज की खरीदी यहाँ पे करेंगे, तो नाफेड भी कर रही है 1800, 1900, 2000 रुपये के भाव में। लेकिन दोस्तों सरकार को डर तो ज़रूर यहाँ पे सता रहा है। इसी के वजह से सरकार ने डिसीजन भी लिया था कि हम और प्याज की खरीदी करेंगे 2410 रुपये में। लेकिन दोस्तों ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा है। अब जो महाराष्ट्र के किसानों ने, व्यापारियों ने जो एकता दिखाई है दोस्तों, उस एकता की आप सभी की ज़रूरत है। उसको सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को अब डर सताने लगा है कि अगर व्यापारियों ने और किसानों ने ये महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे बड़ी मंडियाँ जो है आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगी, अगर ये मंडियाँ जो हड़ताल की हुई है वो अगर ख़त्म नहीं होगी तो प्याज की किल्लत यहाँ पे ज़रूर हो जाएगी। और प्याज में इतना दम है दोस्तों कि वो सरकार गिराने तक का काम करती है। ऐसा भूतकाल में यानी कि पास में हो भी चुका है। आपने ज़रूर ये चीज़ें सुनी होंगी। सरकार को तो डर सता रहा है। अब इस एकता को दोस्तों कम मत होने देना जो महाराष्ट्र के किसानों ने दिखाई है। आप सभी को भी ये एकता दिखाने की ज़रूरत है। पड़ोसी देश भी परेशान होना शुरू हो गया है, उनके पास भी प्याज की किल्लतें आ रही है, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये ज़रूर यहाँ पे परेशान हो जाएंगी। और सरकार इसी के डर से कहीं प्याज महंगी भारत में ना हो जाए, अब सरकार को डर सताने लगा है। और प्याज की खरीदी करने के भी आश्वासन लोगों को दिए जा रहे हैं कि हम भाई 2410 रुपये में प्याज की खरीदी करेंगे। तो ये जो एकता महाराष्ट्र के किसानों ने दिखाई है ना, उसके लिए सबसे पहले तो भाई एक लाइक कर देना। और ये एकता में आप सभी का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा
कि जो एकता भाई महाराष्ट्र में दिखाई जा रही है वो आप भी दिखाइए, ताकि सरकार को अपना ये जो डिसीजन है वापस लेना पड़े और प्याज किसानों को थोड़ा सा शांति मिल सके। तो जो सरकार ने निर्यात ड्यूटी लगाई है तो असर तो भाई सरकार को पड़ेगा, लेकिन सरकार को उल्टा यहाँ पे दाव खेलना पड़ रहा है। चलिए इंदौर मंडी की आवक के बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई इंदौर मंडी तो चालू है ही। इंदौर में अगर आलू की बात करें दोस्तों, तो आलू में लगभग वही 5000 से 5500 कट्टों के आसपास की आवक कह सकते हो देखने को मिल रही है। वहीं पे हम लहसुन की बात करेंगे दोस्तों, तो लहसुन में भी लगभग 5500 6000 कट्टों के आसपास की आवकें हैं। और प्याज की बात करें दोस्तों, तो प्याज में आज लगभग मान के चल सकते हो कि 60 से और 65,000 कट्टों की आवकें हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। फाइनल भाव और आवकें शाम को अपडेट करा देंगे। तब तक के लिए आप स्टेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और महाराष्ट्र के किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए एक लाइक, आप सभी का सपोर्ट बना रहे, हमें भी और व्यापारियों को और किसान भाइयों को भी जो महाराष्ट्र में इस आंदोलन में खड़े हैं एकजुट होकर। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।